वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना टॉपिक नंबर 5.3 स्टार्ट करना है जो कि है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो हम कहते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो बॉडी के मूव करने की वजह से जो एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम डेफिनेशन को देख लें तो हम कहेंगे द एनर्जी possessed by the body due to its motion। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो आपकी बुक में वो आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा है कि जी एनर्जी प्रोड्यूस होता है जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए वो आपको एक एग्जांपल बता रहा है कि लेट सपोज आप एक क्रिकेट बॉल कंसिडर करते हैं लाइक दिस इज अ क्रिकेट बॉल। इनिशियली जो है ये क्रिकेट बॉल रेस्ट पर मौजूद है। इसका मतलब है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है वो 0 है। ठीक है, आपने अगर बॉल को मूव करवाना है ना, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो तभी प्रोड्यूस होगी जब बॉडी मूव करेगी। तो अगर आपने बॉल को मूव करवाना है तो बॉल को मूव करवाने के लिए आप यहाँ से कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉल को हिट करेंगे। हिट करने के नतीजे में बॉल मूव करके थोड़ा सा आगे चली जाएगी। इस टाइम जो बॉल की वेलोसिटी होगी दैट इज वी एफ और हम सिंपली उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। वी से क्योंकि बॉल 5, 10, 12 जितने भी मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है हम उसको वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी डेरिवेशन कर देनी है। आप सब लोगों को पता है कि जी हमने वर्क और एनर्जी हमारे इस चैप्टर का नाम था ना। और वर्क क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से आपका ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो हम कहते हैं वहां पे कोई भी वर्क डन हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की है और फोर्स अप्लाई करने से आपकी बॉल ने मूव करना शुरू कर दी है। इसका मतलब है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे कि जी हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। ठीक हो गया जी। अब इस इक्वेशन में से हम एस की वैल्यू भी ले लेते हैं और एफ की वैल्यू भी ले लेते हैं, फिर हम इसमें वापस पुट कर देंगे। तो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ होता है एफ इक्वल्स टू एम ए और हम जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप s की वैल्यू ले लें तो वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। इन दोनों वैल्यूज को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी जो 1 इक्वेशन है दैट विल इम्प्लाइज एफ की जगह पे आपने पुट किया एम ए मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की जगह आपने पुट किया वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये वाला 2 और ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो v के इक्वल थी। ये आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में एज्यूम किया था और इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल है। तो पुट करेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर तो वर्क डन हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है वर्क एंड एनर्जी और इंटर कन्वर्टेबल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जी काइनेटिक एनर्जी टोटल का फार्मूला है 1/2 एम वी स्क्वायर। यानी कि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका फार्मूला। इसके अलावा हमें पता होता है, मैंने आपको बताया था कि हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसके बारे में इंट्रोडक्शन की कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो देखिए डिफाइन हमने वो कर दिया काइनेटिक एनर्जी का सिंबल ई के या के डॉट ई से हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला इसका ये है। अगर हम यूनिट की बात करें तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है। अगर हम स्केलर वेक्टर में बात करें तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और अगर हम बेस डिराइव में बात करें तो इसका फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था काइनेटिक एनर्जी। हमने उसकी डेरिवेशन भी की है और हमने काइनेटिक एनर्जी का इंट्रोडक्शन भी सीखा है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, यूनिट क्या होता है और इसकी फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं।